शोभा सुबह सुबह 4 बजे उठकर अपने घर के कामों में लग गई थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं इस ससुराल में आ गई। ये लोग तो मुझे अपनी बहू मानते भी नहीं, सिर्फ नौकरानी की तरह रखते हैं। तभी वहाँ शोभा की सास शकुंतला आ जाती है। अरे बहू, अब तक खाना ही बनाने में लगी है। अरे बाकी काम कब करेगी? जल्दी जल्दी खाना बना, फिर पूरे घर का फर्श भी धुलकर चमकाना है। और हाँ, फिर कपड़े भी धो देना। जी जी माँ जी। शकुंतला मटकते हुए वहाँ से चली जाती है और शोभा मन ही मन सोचती है, अब तो अजय जी भी मेरा साथ नहीं देते। पहले तो जब मैं अपना समोसे का ठेला लगाती थी और वो रोज मेरे ठेले पर समोसा खाने आते थे तो मुझसे कितना खुश होते थे और मेरी कितनी तारीफें करते थे। उन्होंने अपने घर वालों से लड़कर मुझसे शादी भी कर ली, मगर फिर सब बदल ही गया। यही सब सोचते हुए शोभा घर के सारे काम कर रही थी। वो हर रोज ही अपनी किस्मत को कोसती थी। फिर एक दिन, मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तो क्या तू वहाँ अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाने वाला है? क्या बात कर रही हो माँ? इसकी वहां भला क्या जरूरत? अरे ये चली जाएगी तो यहाँ घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? और वैसे भी माँ, इसकी हालत देखो। इतना समय हो गया इसका वो ठेला बंद करवाए हुए और अपने अच्छे घर में लाए हुए, लेकिन देखो अब भी एकदम फटीचर गरीब जैसी दिखती है। इसे लेकर जाऊंगा तो कंपनी वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बात तो सच कही अजय, मगर ये सब गलती भी तो तेरी ही है। तुझे ही भूत सवार हुआ था ना एक समोसा बेचने वाली से शादी करने का। अब भुगत और क्या। अजय चला जाता है और शकुंतला बैठकर चाय पीने लगती है, मगर वहीं शोभा सब सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जब इतनी ही दिक्कत थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए? मुझसे शादी क्यों की? मुझे तो लगा था कि ये लोग मेरी जिंदगी बदल देंगे, मगर इससे ज्यादा खुश तो मैं समोसा बेचकर ही होती थी। कितना मज़ा आता था गरम गरम समोसा बनाने में, और जब लोग मेरी समोसा खाते थे तो कितनी खुश होते थे। मुझे खूब पैसे भी मिल जाते थे। मैं अकेली थी मगर खुशी खुशी रह रही थी। यही सब सोचते हुए शोभा को एक आइडिया आता है। आहा, ये कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मेरी झोपड़ी में अब भी मेरा समोसे का ठेला रखा है। क्यों ना मैं रात में सबके सोने के बाद फिर से समोसा बेचना शुरू करूं? इससे मुझे कुछ तो बेहतर लगेगा ही। ये सब घर के काम करते करते तो मैं थक ही गई हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। बस घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये सब मेरी जान ही ले लेंगे। अब तो शोभा ने फैसला कर लिया था कि वो रात में अपने सास ससुर के सोने के बाद समोसा बेचना शुरू करेगी, और वो ऐसा ही करती है। जैसे ही रात में सब सो जाते हैं, वो चुपके से घर से निकलती है और अपनी पुरानी मेरी प्यारी झोपड़ी, मैंने तुझे कितना याद किया, और मेरे प्यारे समोसा के ठेले, तुम्हें तो और ज्यादा। चलो अब काम पर लगती हूँ। शोभा को फिर से अपने ठेले पर गरम गरम समोसा बनाने में बड़ा मजा आ रहा था, मगर उसे डर था कि कहीं आधी रात होने की वजह से कोई उसकी समोसा खाने नहीं आया तो ये सब बेकार चला जाएगा। तो कुछ लोग सामने से आ जाते हैं। अरे वाह, क्या समोसे की खुशबू आ रही है। जरा 3 प्लेट लगा देना। जी, अभी लगाती हैं। इतनी जल्दी कस्टमर भी आ गए। जरूर भगवान की भी यही इच्छा थी कि मैं फिर से समोसा बेचूं। थोड़ी ही देर में शोभा तीनों को समोसा खिला देती है और वो लोग पैसे देकर चले जाते हैं। वाह वाह, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद समोसा बेचना। ऐसा लग रहा है वो घटिया ससुराल छोड़कर आ जाऊं और बस यही करूं। लेकिन नहीं, वहाँ मेरे पति हैं, और चाहे वो कैसे भी हों, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तभी शोभा के ठेले पर एक आदमी और एक औरत आ जाते हैं, और उन्हें देखकर शोभा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पति अजय ही किसी दूसरी औरत के साथ था। ओ मैडम, जल्दी से 2 प्लेट समोसा लगा दा। शोभा ने मुंह पर मास्क लगा रखा था, इसीलिए अजय उसे पहचान नहीं पाता। जी, अभी देती रहो। अजय, बस बहुत हो गया। कब तक तुम ऐसे झूठ बोल बोल कर मुझसे मिलते रहोगे? हाँ? अरे दिव्या, इस बार तो घर पर ज्यादा दिन का बोलकर निकला हूँ। अब कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब इसमें मेरी क्या गलती कि वो एक समय में समोसा बेचने वाली गवार औरत मेरे गले पड़ी हुई है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। हाँ, ये सब सुनकर शोभा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जानबूझकर दोनों के समोसे में खूब सारी मिर्च डाल देती है। ये लीजिए, पिक्चर देखने के बाद तो बड़ी भूख लग गई है ना।
लेकिन जैसे ही दोनों समोसा खाते हैं तो उनके कानों से धुआं निकलने लगता है। अरे बाप रे, भला तुम्हें इतनी मिर्ची भरने को किसने कहा था, बेवकूफ औरत। शोभा गुस्से में अपने मुंह पर से मास्क हटा देती है और अजय से कहती है, मैंने सब देख लिया है, आपने मुझे धोखा दिया है। तुम यहाँ आधी रात में समोसा बेच रही हो? वाह, मतलब तुम अपनी इन चिंदी हरकतों से बाज नहीं आने वाली ना। तुमने मेरे घर वालों से छिपकर फिर से समोसा बेचना शुरू कर दिया। हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी अब? वाह वाह, खुद तो दूसरी औरत के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं और परिवार की इज्जत मेरी वजह से जाएगी। मैं अभी सबको जाकर बताती हूँ। शोभा भागकर घर जाने लगती है, मगर अजय चिल्लाता है, मगर शोभा तो कुछ भी नहीं सुन रही थी और बस भागी चली जा रही थी। तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और शोभा को टक्कर मार देती है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। हे भगवान, तुमने ये क्या किया अजय? अपनी पत्नी को मार डाला? मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। दिव्या वहां से तुरंत ही भाग जाती है, मगर अजय भागता इससे पहले ही शोभा मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है और अजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देख, तेरी वजह से क्या हुआ, मैं चुड़ैल बन गई। अजय भागता हुआ अपनी घर की तरफ जाता है, मगर चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चलकर आ रही थी। अरे पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, कहाँ भाग रहे हो? आपको तो मुझसे बहुत प्यार था ना? आपको तो मेरी समोसा बहुत पसंद आती थी। अब क्या हो गया ऐसा जो आपने मुझे धोखा दिया और फिर मार भी दिया? अजय भागता हुआ घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अरे अजय, तू तो दूसरे शहर गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया और इतना डरा हुआ क्यों है? तभी अचानक से शकुंतला के पीछे चुड़ैल आ जाती है। अच्छा बुढ़िया, क्या बोल रही थी अभी? मुझसे पीछा छुड़वाएगी अपने बेटे का? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। तूने भी मुझे खूब तंग किया है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। अब बोल बुढ़िया, मेरे और मेरे पतिदेव के बीच में पटर पटर बोलेगी हैं? नहीं, कभी नहीं बोलूंगी। तुम कहो तो मैं अपने मुंह पे टेप भी लगा लूंगी। हाँ? चल चल, ज्यादा जुबान मत चला, वरना अभी तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी बुढ़िया? चुड़ैल की बात सुनकर शकुंतला एकदम चुप हो जाती है और अब चुड़ैल अजय की तरफ बढ़ती है। ये डर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपना बदला तो लेकर रहूंगी पतिदेव। आपने मुझे बहुत परेशान किया और फिर आखिर में मार ही डाला, तो बदला लेना तो बनता है ना। कोई नहीं बचाने वाला, न माँ न पा। तू है भी तो एक कमजोर बुढ़िया। तू सिर्फ दूसरों को परेशान कर सकती है, उनकी मदद नहीं कर सकती। खैर, अब मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं आजाद हूँ। मैं चली अपना समोसे का ठेला चलाने। सब कुछ छोड़कर चुड़ैल अपनी ठेले के पास आ जाती है और फिर से समोसा बेचना शुरू कर देती है। पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि एक चुड़ैल बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बेचती है और फिर सब लोग सिर्फ उसी का समोसा खाने जाने लगते हैं।